हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं यूपीएससी परीक्षा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं अपने इस टॉपिक में ओलाफैक्टरी रिसेप्टर्स के बारे में। दोस्तों, ओलाफैक्टरी रिसेप्टर्स को हम नॉर्मली नोज़ के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसे नासिका और नाक कहते हैं। दोस्तों, मानव ज्ञानेंद्रियों का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है नोज़। इसके द्वारा दोस्तों क्या करते हैं, किसी भी वस्तु की जो सुगंध होती है वो हम महसूस कर पाते हैं। किसी भी वस्तु की क्या होती है, सुगंध होती है, इसको हम क्या कर पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मानव ज्ञानेंद्रियों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, किसके बारे में, नोज़ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को और आज पढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखिए मैंने आपको एक डायग्राम दे रखा है। ये डायग्राम क्या है, ये ह्यूमन नोज़ है और इसका कुछ ये जो स्ट्रक्चर है, मैंने इसको क्या रखा है, ये अंदर से इसका थोड़ा सा जो इमेज होता है बना के रखा है। बाकी आप स्किन की बात करें तो देखिए ऊपर जो ऑरेंज कलर से आपको दिख रहा है ये स्किन है इसकी, ठीक है। ये नाक जो होती है इसकी स्किन है, ठीक है। और इसके जो अंदर का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। ये क्या है, ये इसकी नासिक गुहा है, ठीक है। ये नथुने जिसको बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए बात करते हैं ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, ये इसका हिस्सा कहलाता है नेसल बोन, ठीक है। नेसल बोन जो होता है ये 3 छोटे छोटे हड्डियों द्वारा कई कक्षों में बटा रहता है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है, जैसे कि ऊपर की साइड, ठीक है, एक थोड़ा सा मतलब खुला रहता है और थोड़ा सा नीचे की साइड, मतलब कई सारे कक्ष होते हैं ना इसमें, तो नीचे की साइड से भी कई जगह से खुला रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है ये। और यहाँ पर क्या होता है ना, बीच में एक लाइन होती है, ठीक है। पूरी ये लाइन नीचे तक की आएगी आपके यहाँ पर तक के, सेप्टल कार्टिलेज जिसको बोलते हैं, ठीक है। क्या है, सेप्टल कार्टिलेज। ये बिल्कुल बीच तक की आएगी, यहाँ से ऊपर से लेकर नीचे तक के बिल्कुल बीच में आएगी ये, ठीक है। और इसी प्रकार इस लाइन के द्वारा, मतलब सेप्टल कार्टिलेज के द्वारा जो नेसल बोन होता है ये 2 हिस्सों में बटा रहता है, ठीक है। किस हिस्सों में, 2 हिस्सों में बटा रहता है। फिर बात करते हैं मेजर एलर कार्टिलेज। तो ये देखिए ये वाला हिस्सा जो होता है ये मेजर एलर कार्टिलेज होता है। ये यहाँ पर इसको थोड़ा सा फुलाने में मदद करता है ये, ठीक है। फिर है आपका फाइब्रोफैटी टिश्यू। फाइब्रोफैटी टिश्यू ये आपके जो फूला रहता है ना, इसको बोलते हैं फाइब्रोफैटी टिश्यू। तो ये हमारा जो नोज़ का स्ट्रक्चर था ये मैंने आपको यहाँ पर बताया है, ठीक है। और इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसको थोड़ा सा आप याद रखें। नेसल बोन कहाँ होता है, सेप्टल कार्टिलेज कहाँ होता है, ठीक है। बीच बीच वाली जो लाइन होती है, ठीक है। तो इसको देख सकते हैं, इसी की वजह से जो नाक होती है कुछ इंसानों की टेढ़ी हो जाती है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। काफ़ी आपने नेता देखे होंगे जिनकी नाक क्या होती है, थोड़ी सी टेढ़ी है। तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि किस नेता की, ठीक है, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं वो, किसकी नाक टेढ़ी है, ठीक है। तो आप कमेंट करके बता भी सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर हम बात करते हैं फाइब्रोफैटी टिश्यू की। अच्छा, यहाँ पर अब दोस्तों मैं आपको एक और थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। देखिए ये अब मैंने थोड़ा सा और अच्छे तरीके से इसको बनाया है। यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर देखिए, ये आपका क्या था, नासिक गुहा था, ठीक है। ये नाक का जो छेद होता है जिसको नथुना बोलते हैं। यहाँ से क्या होता है, किसी भी सुगंध को हम क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, ठीक है। किसी भी सुगंध को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। और ग्रहण करने के बाद देखिए मैंने बताया था कुछ हिस्सा इसका कहाँ जाता है, ठीक है, जो आपका कंठ जहाँ से जुड़ा रहता है वहाँ पर चला जाता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं रुगा। और कुछ हिस्सा जो होता है वो ऊपर की साइड जाता है और ऊपर एक क्या होता है, बल्ब होता है, इसको हम बोलते हैं ओलाफैक्टरी बल्ब, ठीक है। ये लोब भी लिखा होता है कहीं कहीं पे बल्ब भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये एक तरीके की इसमें नर्व लगी रहती हैं और इन नर्वों पे जब ये फ्लेवर जाके टकराता है तो हमारे ब्रेन को सीधे ये सिग्नल भेजता है, ठीक है। ओलाफैक्टरी लोब जो होता है वो सिग्नल भेजता है और पूरा ब्रेन क्या करता है, उस सुगंध को या फ्लेवर को महसूस कर लेता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या होता है, हमारी नोज़ जो होती है वो वर्क करती है। तो इसको भी आप शायद समझ में गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें आगे, तो ये मैंने बिल्कुल सामने से एक फिगर और बना रखा है, ठीक है, बिल्कुल सामने से ही है, ठीक है। थोड़ा सा पहचान लीजिए इसको, ठीक है। ये क्या है, देखिए ये क्या है, ये अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये देखिए एक लाइन है जो नोज़ के बीच में आती है, अभी मैंने आपको बताया था सेप्टल कार्टिलेज। क्या नाम बताया था, सेप्टल कार्टिलेज, ठीक है। और इसकी वजह से जो नाक होती है वो 2 हिस्सों में बटी होती है। यहाँ पर आपका क्या होता है, नेसल कैविटी होती है इसका ठीक नीचे, ठीक है। हालांकि मैंने इस वाले डायग्राम में बताया नहीं है क्योंकि देखिए आपको मुझे कुछ और समझाना है, ठीक है। ये सामने क्या है, ये जो रॉयल ब्लू कलर में है, ब्लू कलर में, ये क्या है, सेप्टल कार्टिलेज है। और इसकी जरिए से नाक जो होती है 2 हिस्सों में बढ़ जाती है, ठीक है। ये आपका क्या था, ये आपका था फाइब्रोफैटी टिश्यू। ये आपका क्या है, फाइब्रोफैटी टिश्यू।
अब दोस्तों यहाँ पर हम जो बात करने वाले हैं वो यहाँ पर देखिए, आपको ये सामने वाला फेस है, ठीक है, ये आपका यहाँ पर आपकी क्या होंगी, आइज़ होंगी, ठीक है, यहाँ पर क्या होंगी, आइज़ होगी और एक आइज़ यहाँ पर होगी। तो जस्ट आइज़ के देखिए कुछ इस तरीके से मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखा दे रहा हूँ, कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसका क्या होगा, स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये नाक का हिस्सा इस तरीके से आएगा सामने से, और ये जो देखिए जस्ट आइज़ के नीचे वाला जो हिस्सा होता है, इसमें क्या होता है, ये म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं। क्या होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन्स, जहाँ से म्यूकस बनता है, ठीक है। म्यूकस क्या होता है इसके बारे में आगे आगे बात करेंगे वीडियो में। म्यूकस मेम्ब्रेन्स बनती है, और म्यूकस मेम्ब्रेन्स क्या होता है, जो नाक होती है, ठीक है, यहाँ पर देखिए जो नाक होती है इसके अंदर एक तरल सा लिक्विड रहता है वाइट कलर का, ये आपके यहाँ पर लगा रहता है, ठीक है। इससे क्या होता है, ये जो मतलब जो भी मतलब बैक्टीरिया होता है उसको इसी में चिपका लेता है, और थोड़ा सा इसमें गीलापन रहता है इसी की वजह से। तो ये क्या होता है, म्यूकस, ठीक है, चिपचिपा पदार्थ होता है। अब यहाँ पर देखिए क्या आता है, ये पूरा जो हिस्सा होता है, ठीक है, इसी में क्या होता है, म्यूकस जो होता है वो बनता रहता है, और पूरे जो नाक के जो अंदर वाला हिस्सा है इसमें क्या होता है, ये सब लगा रहता है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। आगे दोस्तों हम बात करते हैं अब नोज़ की। दोस्तों यहाँ पर देखिए लिखा है कि जिस ज्ञानेंद्रियों द्वारा हमें गंध का ज्ञान होता है उसे हम घ्राणेंद्रियाँ बोलते हैं, ठीक है। इसको नासिका हिंदी में कहा जाता है। और अगर आपसे पूछता है घ्राणेंद्रियाँ क्या होती हैं, तो देखिए इसका एक और नाम बता दे रहा हूँ मैं आपको, ओफैक्टरी रिसेप्टर लिखेगा, ठीक है, रिसेप्टर रिसीव करने वाला, ठीक है, ओफैक्टरी रिसेप्टर इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। घ्राणेंद्रियों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओफैक्टरी रिसेप्टर। नाक के दो भाग होते हैं, ठीक है, एक होती है बाही नासिका, एक होती है नासा गुहा। बाही नासिका को इंग्लिश में बोलते हैं हम एक्सटर्नल नोज़। एक्सटर्नल नोज़ की अगर हम बात करें एक्सटर्नल नोज़ की, तो देखिए दोस्तों क्या होता है यहाँ पर देखिए ये पूरा जो हिस्सा होता है ये मांस का बना होता है, साथ ही साथ इसमें कार्टिलेज होता है और त्वचा का, ये तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है बाही नासिका, ठीक है। ऊपर क्या होता है, इसमें मांस होता है, कार्टिलेज होता है और त्वचा का बना होता है। ऊपरी भाग में क्या होता है, हड्डी का, और निचला भाग जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा मुलायम होता है। तो ऊपरी भाग क्या होता है, जब आप इस ऊपरी भाग को, ठीक है, जैसे कि आप नोज़ देखते हैं, ठीक है, जैसे कि ऐसे बनी हुई नोज़, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये ऊपरी भाग है इसका, ठीक है। यहाँ पर जब आप इसको पुश करेंगे, प्रेस करेंगे, तो ये आपका नहीं दबेगा, जबकि नीचे वाला भाग जो होता है ये वाला, ये आपका दब जाता है। तो यहाँ पर यही है कि ऊपरी भाग जो होता है वो हड्डी का होता है जिसके कारण ये दबता नहीं है, तथा निचला भाग जो होता है वो केवल मांस और कार्टिलेज का होता है, ठीक है, मांस, कार्टिलेज और त्वचा का होता है, जिसके कारण ये दब जाता है, दबाने पे दब जाता है। नाक के नीचे का भाग भी दो भागों में बटा रहता है, मतलब ये जो भाग होता है यहाँ पर, ये दो भागों में बटा रहता है, ठीक है। और होता क्या है यहाँ पर, जब ये दो भागों में बटा रहता है तो देखिए क्या होता है, यहाँ पर आपने देखा होगा नीचे से क्या होता है, दो भागों में बटा रहता है। समझा दे रहा हूँ मैं, जब आप सामने से देखते हैं तो कुछ इस तरीके से होता है ये, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपने देखा होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। इनको बोलते हैं नाक के नथुने, ठीक है, क्या बोलते हैं इनको, नाक के नथुने, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे बाल होते हैं, क्या होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं। इनका भी बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है। ये क्या करते हैं, मिट्टी, सूक्ष्म कीड़ों और धूल को जाने से, जो आपके शरीर में जाने से क्या करते हैं, रोकने का काम करते हैं, ठीक है। और इनको हम बोलते हैं नथुने, ठीक है, क्या बोलते हैं, नथुने। तो इसको याद रखिएगा, नाक के क्या कहलाते हैं, नथुने कहलाते हैं। और नथुनों के भीतरी दीवार पर क्या होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन्स होता है, और इसके में क्या होता है, ये ग्लैंड होता है, और इससे क्या बनता है, बलगम बनता रहता है। क्या बनता है, बलगम बनता रहता है। जुकाम होने पर इस बलगम में क्या होती है, काफ़ी तेज़ी आ जाती है और काफ़ी तेज़ी से बनने का काम करता रहता है, ठीक है, काफ़ी तेज़ी से बनता रहता है जुकाम के दौरान। दोस्तों वैसे तो ये बलगम क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि देखिए क्या होता है, इसमें जितने भी मतलब क्या होते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, जीव आते हैं, कीड़े मकोड़े देते हैं, वो सब चिपक जाते हैं, ठीक है। और नॉर्मली हम बात कर रहे थे यहाँ पर, ठीक है, किसकी, नाक के बारे में। तो ये सब आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर बताऊँ आपको, कुछ फैक्ट की बात करते हैं पहले हम यहाँ पर। दोस्तों फैक्ट में देखिए लिखा है कि जब हम सांस लेते हैं तब वायु ठंडी ना हो, ठीक है, ये ध्यान में रहता है, ठीक है, किसको, नोज़ को। जो हमारी नाक है वो ये देखती है कि जैसे जब हम सांस ले रहे हैं तो वायु क्या होती है, बाहर से आती है, तो वो क्या होती है, ठंडी होती है, और फेफड़ों तक क्या अगर ये ठंडी वायु पहुँचेगी तो क्या हो जाएगा, हमें जुकाम हो जाएगा। क्या हो जाता है, जुकाम हो जाएगा, और इस जुकाम से क्या होगा कि हमारी तबीयत खराब हो जाएगी। इसके लिए क्या होता है, जो हमारी नासिका होती है, जो नाक होती है, इसमें क्या होता है, रक्त कोशिकाएँ होती हैं। ये रक्त कोशिकाएं, ठीक है, इन रक्त कोशिकाओं में क्या होता है, गर्म रक्त होता है, जो कि इस वायु को भी क्या कर देती है, गर्म कर देती है। जब ये वायु क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, और फिर उसके बाद कहाँ जाती है, हमारे फेफड़ों तक के पहुँचती है, तो ये गर्म
होकर पहुंचती है। ठीक है, अगर यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है कि अगर ये ठंडी जाएगी तो क्या होगा, तो सीधे याद रखिए जुकाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जुकाम हो जाएगा आपको और आप बीमार पड़ सकते हैं। नेक्स्ट फैक्ट की बात करें तो देखिए लिखा है कि नासा गुहा के चैम्बर के ऊपरी भाग से सूंघा जा सकता है। ठीक है, देखिए जब यहाँ पर बात करते हैं नासा गुहा की, तो मैंने बताया था ये कई सारे चैम्बर्स में बटा रहता है। जो नासा गुहा होता है ये कई सारे चैम्बर्स में बटा होता है और इसके ऊपरी भाग से हम क्या करते हैं, सूंघने का काम करते हैं, जबकि निचले भाग से हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा नासा गुहा के ऊपरी भाग से हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं, निचले भाग से हम क्या करते हैं, सूंघने का काम करते हैं। इसके पीछे का भाग गले से जुड़ा रहता है। ठीक है, पीछे का भाग क्या होता है, गले से जुड़ा रहता है। जब भी हम क्या करते हैं, पानी पीते हैं, ठीक है, और पानी पीते वक्त हम क्या करते हैं, हंस पड़ते हैं या कोई बात कहने चलते हैं, तो क्या होता है, पानी नाक के सहारे से बाहर आ जाता है। पानी क्या होता है, नाक के सहारे से बाहर आ जाता है। अब पानी नाक के सहारे से बाहर आता है तो यानी कि ये कहीं ना कहीं किससे जुड़ा होगा, गले से जुड़े हो रहा है। इसी के कारण से जब हम पानी पीते हैं तो नाक के द्वारा क्या होता है, पानी बाहर आता है। इसको हम बोलते हैं फंदा लगना। वायु का अधिक भाग नाक के निचले भाग के द्वारा ग्रहण किया जाता है। तो इसको भी याद रखिएगा कि निचले भाग से हम क्या कर रहे हैं, सांस लेने का काम कर रहे थे, जबकि ऊपरी भाग से हम क्या कर रहे थे, सूंघने का काम कर रहे थे। अगर मुझे कोई चीज़ पार्टिकुलरली सूंघनी है तो हम ऊपरी भाग से उसको सूंघते हैं। नेक्स्ट फैक्ट की अगर हम बात करें तो देखिए जितने भी रीढ़धारी होते हैं, ठीक है, जितने भी रीढ़धारी प्राणी होते हैं, इन सभी में एक छेद मौजूद होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, नाक बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, नोज़ बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, ये एक छिद्र के जैसा होता है। ठीक है, किस में पाया जाता है, रीढ़धारी प्राणियों में। ठीक है, तो याद रखिएगा इंसान भी क्या है, एक रीढ़धारी प्राणी है। तो दोस्तों काफ़ी समझ में आ रहा होगा आपको। अब थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, अगला भी देखते हैं हम क्या पढ़ना है हमें। दोस्तों अब यहाँ पर देखिए बात करते हैं म्यूकस की। म्यूकस का क्या होता है दोस्तों, नाक से एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है। नाक से क्या होता है, एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है और जुकाम होने पर इसकी मात्रा भी कैसी होती है, बढ़ जाती है। यह वायरस या किसी अन्य पदार्थ को मुंह के भीतर ही जाने से रोकता है। मुंह के भीतर से जाने से रोकेगा और उसे वहीं पर मारने का काम करता है, चिपका लेता है उसको। यह पदार्थ बोमेन्स ग्लैंड से निकलता है। तो इसको भी याद रखिएगा, बोमेन्स ग्लैंड कहाँ पर पाया जाता है, नाक में पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ से क्या होता है, ये पदार्थ निकलता है। अच्छा दोस्तों एक और होता है बोमेन्स कैप्सूल। ये आपका कहाँ पाया जाता है, किडनी में पाया जाता है। किडनी में होती है नेफ्रॉन ग्रंथि, तो इसको याद रखिएगा अलग से। बोमेन्स कैप्सूल अलग है और बोमेन्स ग्लैंड अलग है। ठीक है, ये आपको बातें याद रखनी है ताकि आप एग्जाम में कभी गलती ना करें। दोस्तों आगे हम बात करते हैं फेरोमोनस की। फेरोमोनस क्या होता है दोस्तों, ये एक ऐसा हार्मोन होता है जो विपरीत लिंगी वाले को आकर्षित करने का काम करता है। विपरीत लिंगी जो होते हैं उनको आकर्षित करने का काम करता है। फेरोमोन एक ही प्रजाति के जानवरों को ट्रिगर करता है। ठीक है, जो भी एक ही प्रजाति के जानवर होते हैं उनको पहचानने में क्या करता है, ये मदद करता है, उनको पहचानने में मदद करता है। इसके कुछ पार्टों में इसको अगर हम डिवाइड करें तो देखिए ये क्या होता है, किस प्रकार से वर्क करता है। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं ये एक अलार्म, सॉरी एक मिनट, हाँ, इसको अगर हम देखें तो ये किस प्रकार से वर्क करता है, तो देखिए ये अलार्म फेरोमोन होता है, सेक्स फेरोमोन होता है, भोजन के निशान, ठीक है, फेरोमोन होता है, एकत्रीकरण फेरोमोन होता है। ये 4 प्रकार से वर्क करता है। इसको भी देखिए थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। जैसे कि बात करें यहाँ पर अलार्म फेरोमोन दुश्मनों के खतरों को सूचित करता है ये। ठीक है, जैसे कोई भी विदेशी जानवर है वो क्या होता है, अगर किसी दूसरे जानवर के इलाके में आ जाता है तो क्या होता है, यहाँ पर ये अलार्म फेरोमोन इनको क्या कर देता है, इंडिकेट कर देता है। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, जैसे कि कभी कभार आपने देखिए घर के आसपास सबके क्या होते हैं, कुत्ते रहते हैं। ठीक है, तो कुत्ते क्या करते हैं, अपना इलाका डिसाइड करते हैं। ठीक है, अपने इलाके को ये डिसाइड करते वक्त क्या करते हैं, ये सहारा लेते हैं अपने पेशाब का। ठीक है, तो क्या करता है, आपने देखा होगा कुत्ता कहीं पे भी टांग उठा के, ठीक है, जैसे कि खंबा होता है, ठीक है, टांग उठा के उस पर पेशाब कर देता है। वहाँ पर पेशाब करने का उसका रीज़न क्या होता है, वो अपने इलाके को मार्क करता है कि अब इस इलाके के अंदर कोई दूसरा जो कुत्ता है वो नहीं आएगा, और आएगा तो वो उसे क्या कर देगा, भगा देगा। इसी प्रकार से जो जंगल होते हैं, ठीक है, जंगल में जो जानवर होते हैं जैसे शेर होता है, ठीक है, तो शेर भी क्या करता है, अपना इलाका जो होता है उसको मार्क करता है। वो भी इसी प्रकार से क्या करता है, अपने इलाके को मार्क करता है। और भी जितने भी जानवर होते हैं, ज़्यादातर मेल जानवर, वो इसी प्रकार से अपने इलाकों को क्या करते हैं, मार्क करते हैं। जब भी कभी क्या होता है, कोई और जानवर, ठीक है, इनके इलाके में आता है, ठीक है, एक ही, ठीक है, एक ही प्रजाति का, ठीक है, कोई विदेशी जानवर जैसे बाहर से कोई अंदर आता है, तो जब वो यहाँ पर आता है और अपने इलाके को वो मार्क करता है, तब इन्हें जब पता चल जाता है तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे से लड़ाई करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि कभी कभी आप गाड़ी से जा रहे होते हैं, ठीक है,
और गाड़ी से जाने पे होता क्या है, जो कुत्ता होता है वो आपकी गाड़ी के पीछे पड़ जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि देखिए जब कुत्ता होता है, ठीक है, वो आपकी जो बाइक होती है वो अनजान होती है और उसमें से भी क्या होता है, एक फेरोमोन निकल रहा होता है। अब वो फेरोमोन किसी ना किसी जानवर का हो सकता है, आपकी गाड़ी पे किसी कुत्ते ने आके क्या कर दियो, टॉयलेट कर दियो, जिसके कारण उसे उस फेरोमोन की खुशबू आ रही थी, और वो तो किसको भगाने की कोशिश कर रहा है, जो दूसरे जानवर की महक आ रही है, मतलब फेरोमोन की जो खुशबू आ रही है उसको खत्म भगा, उसके पीछे भाग रहा है ना, आपकी गाड़ी के पीछे नहीं भाग रहा है। वो क्यों पीछा कर रहा है? क्योंकि आपकी गाड़ी के ऊपर किसी कुत्ते ने क्या कर दिया है, पेशाब कर दिया है। तो ये सिंपल सा क्या होता है, फैक्ट होता है, इसको आप थोड़ा सा समझिए। जैसे कि आपने देखा होगा, ठीक है, अलार्म फेरोमोन, ठीक है, इसमें क्या होता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ठीक है, किसी चीज़ का अनुभव हो जाता है आपको कि हाँ कोई खतरा आ रहा है। मधुमक्खी में सुई के जो बाल होते हैं वो खड़े हो जाते हैं, मधुमक्खी के जो बाल होते हैं वो सुई की तरह खड़े हो जाते हैं, एकदम चौकन्ने हो जाते हैं। कुत्ते का गाड़ी का पीछा करना, ठीक है, ये भी क्या होता है, इसी का एक एग्जाम्पल होता है, ठीक है, कि हाँ उनको लगने लगता है कि कोई विदेशी या बाहरी घर में घुस आया है। इसके बाद बात करते हैं सेक्स हार्मोन की। यौन परिपक्व होने पर एक दूसरे के प्रति इसमें आकर्षण बढ़ता है, मतलब लड़का जो होता है वो लड़की के प्रति आकर्षित होता है और लड़की लड़के के प्रति आकर्षित होती है, ठीक है। तो यहाँ पर बॉय लिखना, ठीक है, लड़का लड़की के प्रति आकर्षित होता है और लड़की लड़के के प्रति आकर्षित होती है। जब शरीर में अंडा बनने की प्रक्रिया शुरू होती है, जिसको हम बोलते हैं ओव्यूलेशन, ठीक है, और उस वक्त क्या होता है, महिलाओं में सूंघने की क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। और ये प्रोसेस कब होता है, मासिक धर्म होते हैं, इसको मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, और ये प्रत्येक 28 दिन के बाद होती है, ठीक है। 14 दिन शुरू होते हैं, 14 दिन क्या होते हैं इसके ख़त्म होते हैं, तो क्या होता है, प्रत्येक 28 दिन पे ये प्रोसेस होना शुरू होती है। तो सेक्स हार्मोन्स आपको समझ में आ गए, सेक्स फेरोमोन, ये सब क्या होते हैं, ये सुगंध छोड़ते हैं, ठीक है, याद रखिएगा इसको। भोजन के निशान वाले फेरोमोन की अगर हम बात करें तो देखिए क्या होता है, कुछ जानवर जैसे कि हम बात करें चींटी की, तो चींटी क्या करती है, अपनी चीज़ों को खोजते हुए फिरती रहती है इधर उधर। और अब मान लीजिए उसे घर लौटना है, तो घर कैसे लौटेगी, तो इसलिए वो क्या करती है, जब वो अपने घर से निकलती है तो लौटने के लिए क्या करती है, एक गुप्त फेरोमोन छोड़ती है जो उसके शरीर से निकलता है, ठीक है, पेट के सहारे से निकलता है, उस जमीन पे वो क्या करती है, छोड़ती चली जाती है, वो एक लाइन बन जाती है, ठीक है। जब चींटी को भोजन मिल जाता है और उसे अगर वापस लौटना होता है तो उसी रास्ते से क्या करती है, वापस अपनी बाम्बी तक के लौट जाती है। तो इस तरीके से क्या होता है, ये चींटी वर्क करती हैं, ठीक है। आपने देखा होगा उनकी एक लाइन चलती है, तो वहाँ पर क्या होता है, गुप्त फेरोमोन ये चींटियाँ क्या करती हैं, छोड़ती जाती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो एकत्रीकरण, एकत्रीकरण में क्या होता है, आपको देखें कभी कभार आपने देखा होगा जब जानवरों को कई सारे जानवर एक जगह इकट्ठा होते हैं, जैसे कि जानवर हो गए, कीड़े होते हैं, एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, तो इनके इकट्ठे कारण होने का कारण भी क्या होता है, फेरोमोन होता है। तिलचिट्टे का समूह एक साथ चलता है, ये भी फेरोमोन के कारण होता है। कीड़ों में संभोग का प्रोसेस जब होता है, समय जब होता है, तो भी क्या करते हैं, ये फेरोमोन छोड़ते हैं और एक दूसरे के प्रति क्या होते हैं, इकट्ठे होते चले जाते हैं, इकट्ठे होते हैं एक साथ। ओवर विंटरिंग के समय भी ये जो जानवर होते हैं इकट्ठे होते हैं, इन्हीं के कारण इकट्ठे होने लगते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें, लास्ट है हमारा जैकबसन ऑर्गन। जैकबसन ऑर्गन ये कुछ ही जानवरों में पाया जाता है, यह भी सूंघने में से संबंधित होता है, सूंघने से संबंधित होता है। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं मनुष्यों की, तो देखिए इंसान जो होता है 1 लाख, लगभग लगभग 1 लाख की गंधों को पहचान सकता है, जबकि कुत्ते में क्या होता है, ये जो क्षमता होती है इंसानों से 100 गुना अधिक होती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, जैकबसन ऑर्गन क्या करता है, जानवरों में पाया जाता है, और क्या होता है, जानवर क्या होते हैं हमसे अधिक सूंघ सकते हैं, जिसके कारण वो किसी भी गंध को आसानी से क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक नोज, जो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। अब मैं आपको कल एक और वीडियो दूंगा जिसमें आपको नए टॉपिक को पढ़ाऊंगा, और आज इसको यहीं पर रोकते हैं, कल मिलते हैं आपको, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।